आपके लिए आपका सोशल साइंस लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है ग्लोब एंड मैप। इसमें हम अपने अर्थ के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, हमारी अर्थ की बनावट कैसी है और यह ग्लोब और मैप का रिलेशन अर्थ से कैसे है। जब हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं तो हम पूरे अर्थ का अध्ययन कर पाते हैं। तो ये दोनों ग्लोब और मैप अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को दर्शाता है, और हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अवर अर्थ इज ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हम लोग जानते हैं, आप सोलर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है, प्लैनेट के बारे में पढ़ा है। आवर अर्थ इज ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, और इसका जो स्थान है अर्थ का वह तीसरा है। और आपने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है। कारण एयर एंड वाटर एंड ऑल कंडीशंस, जो कंडीशंस हमारे लाइफ के लिए होते हैं वो हमारे अर्थ पर मौजूद हैं, जिसके कारण अर्थ पर जीवन संभव होता है। और आज हम अर्थ का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमारे अर्थ के ऊपर लैंड मासेस है, हमारे अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज भी हैं। तो लैंड मासेस को क्या कहते हैं और वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं, वो भी हम आज यहां जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स है क्या? यूं समझें, कॉन्टिनेंट्स को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, यानी लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमॉन्ग ऑल द कॉन्टिनेंट्स। जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि हमारा भारत इसी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में भारत स्थित है, यानी साउथर्न एशिया में भारत स्थित है। और साउथर्न एशिया में कई कंट्री हैं, जिनमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, उन सब में भारत सबसे बड़ा देश है। इसके बाद आता है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप लोगों को यहां पर हम इंस्ट्रक्शन देंगे, इन 7 कॉन्टिनेंट्स को आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे और उसे रिमेम कर लेंगे, स्मरण में रखेंगे कि वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्टिनेंट आपके समझ में आया हो। अब हम लोग चलते हैं ओशंस के बारे में। जिस प्रकार हमने जाना कॉन्टिनेंट के बारे में कि अर्थ का बहुत बड़ा भाग हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसी प्रकार लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। जो पानी का बहुत बड़ा भाग है, इसे हम लोग ओशंस कहते हैं। पृथ्वी पर मेजर 4 ओशंस के बारे में बताया गया है कि 4 मुख्य ओशंस हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। उनमें कौन कौन है? तो आता है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 4 ओशन हैं, जिनमें पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। स्मरण में रखोगे, याद करके रखोगे, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। और सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन होता है। इन 4 ओशन में सबसे छोटा आर्कटिक है। इसमें एक इंडियन ओशन भी है, जिसका नाम अपने देश के ऊपर पड़ा है। इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्टिनेंट्स आपके समझ में आया होगा, ओशंस आप समझ गए हैं। अब हम जानते हैं अपने अर्थ की तरफ एक बार फिर से, जहां हम देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी का बनावट कैसा है। We know that the shape of the earth is like a sphere. हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वह स्फीयर है, वह गोल है। आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि हमारा अर्थ ऑरेंज के समान गोल है।
बिल्कुल स्फीयर है हमारा पृथ्वी। अब हम पृथ्वी का अध्ययन कर नहीं सकते हैं एक बार में, क्योंकि पूरे अर्थ का अध्ययन करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब अर्थ का अध्ययन करने के लिए ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एक्यूरेट मॉडल ग्लोब है, और इस ग्लोब का अध्ययन कर हम लोग अर्थ का अध्ययन कर पाते हैं। जैसे आपको कॉन्टिनेंट और ओशन हमने समझाया, आप ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो उस ग्लोब के ऊपर कॉन्टिनेंट भी दर्शाया गया है और ओशंस भी दर्शाए गए हैं। सातों कॉन्टिनेंट्स का नाम बताया गया है और मेजर्स ओशंस को भी उसमें दर्शाया गया है। अध्ययन करके हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ए ग्लोब गिव्स अस डिटेल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। हमारे पृथ्वी के आकार के बारे में पूरी और सही जानकारी यह ग्लोब हमें देता है। आपने देखा कि ग्लोब कितना पृथ्वी का एक्यूरेट मॉडल बता रहा है, शेप बता रहा है, कॉन्टिनेंट ओशंस के बारे में बता रहा है। तो ये ग्लोब बहुत ही काम की चीज है, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट भी है। क्या है डिमेरिट? तो ग्लोब बड़ा होता है, उसका साइज गोल होता है, उसे हम सिर्फ टेबल पर रख सकते हैं, कहीं उसे कैरी नहीं कर सकते हैं, और कैरी करना ग्लोब को बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए मैप बनाया गया है। ग्लोब का अध्ययन करना मैप से ज्यादा आसान है, इजी है, लेकिन उसे हम कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे मैप बनाया गया, जिस मैप के माध्यम से भी हम लोग अर्थ का ही जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन मैप को कैरी करना बहुत आसान होता है। हम उसे फोल्ड कर लेते हैं और कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस अर्थात पेपर के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर मैप को बनाया जाता है, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को दर्शाता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मैप के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में हम लोग अपने अर्थ की पॉलिटिकल बनावट को पढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल बनावट क्या है? हमारी अर्थ की बाउंड्रीज। हमारे पृथ्वी के ऊपर आपने देखा कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इस 7 कॉन्टिनेंट्स कई कंट्री में बटा हुआ है, कई देश हैं उसमें। तो प्रत्येक देश की एक सीमा रेखा होती है। जैसे अगर हम भारत को लें, आपको हमने बताया कि भारत के चारों तरफ कई देश हैं, और हमारा भारत उन सारे देशों के बीच में स्थित है। और हमारे भारत की सीमा रेखा पाकिस्तान से भी मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान से भी मिलती है, और श्रीलंका से भी मिलती है। लेकिन श्रीलंका एक द्वीप है, आइलैंड है, वो समुद्र के बीच में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी सीमा रेखा श्रीलंका से भी मैच करती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं। और फिर ये पॉलिटिकल मैप हमारी यही पॉलिटिकल बाउंड्री को दर्शाता है। उसी प्रकार अगर हम अपने कंट्री में चलें, तो हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, और प्रत्येक स्टेट की एक सीमा रेखा है। तो ये पॉलिटिकल मैप उस सीमा को दर्शाता है, प्रत्येक राज्यों की सीमा को दर्शाता है। फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप में हम लोग अपने देश की फिजिकल बनावट को पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड की फिजिकल बनावट को भी पढ़ते हैं। जैसे अगर हम भारत में चलें, तो हमारे भारत में जो फिजिकल बनावट है वह कहीं पर माउंटेन्स हैं। आपने सुना है माउंटेन्स का नाम। ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, डिजर्ट्स हैं, वैलीज, ये सभी फिजिकल मैप के अंदर आता है। और लास्ट में एक आता है थेमेटिकल मैप। इस थेमेटिकल मैप में भी जैसे वर्षा के क्षेत्र को दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के मैप होते हैं, जिन मैप के माध्यम से हम अपने अर्थ का अध्ययन करते हैं, ग्लोब के माध्यम से हम अर्थ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपके चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, और वो आगे की जानकारी हम लोग दूसरे क्लास में जानेंगे। अगला जब क्लास लेंगे तो इसी चैप्टर को हम फिर से पढ़ेंगे, जो हम इस टाइप्स ऑफ मैप्स के आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही हमने आज की क्लास में रखा है,
और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया हो। आप लोग एक बार फिर से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और टाइप्स ऑफ मैप्स को स्मरण करके रखेंगे। थैंक्स।